वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार उत्पाद पुलिस के लिए 4 नंबर प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं फ्रेंड्स, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आप लोग कमेंट करके बोले थे एक प्लेलिस्ट बनाने के लिए फ्रेंड्स, तो मैं प्लेलिस्ट बना देता हूँ। उसमें आपका बिहार उत्पाद पुलिस के लिए स्पेशल रहेगा। इसमें टोटल 60 प्रश्न देखने वाले हैं फ्रेंड्स, जिसमें जीके जीएस का लगभग 45 प्रश्न है और 15 प्रश्न जो हिंदी से है। जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार उत्पाद पुलिस की परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है फ्रेंड्स, और बीच बीच में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, तो मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि अब आप लोग को कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करूँ, और जल्द ही लाइव क्लास भी आने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि व्यूज़ जब नहीं आते हैं तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो आप लोग वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। कोशिश करूँगा फ्रेंड्स मैं अब कंटिन्यू आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग गेस करते चलिएगा, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, बैंकों में चेक का भुगतान करने के लिए इनमें से कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है, ठीक है। कौन सा तकनीक प्रयोग की जाती है, पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MICR, ठीक है। क्या किया जाता है, MICR। तो पहला का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है, वे प्रिंटर जो प्रिंट हेड और कागज के बीच कोई यांत्रिक संपर्क नहीं स्थापित कर पाते हैं, वे कौन से प्रिंटर हैं जो हेड और कागज के बीच कोई यांत्रिक संपर्क नहीं स्थापित कर पाते हैं। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। इंकजेट और लेजर प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है फ्रेंड्स जो हेड और कागज के बीच कोई यांत्रिक संपर्क नहीं कर पाते हैं। तीसरा नंबर सवाल को देखिए, चंद्र ग्रहण केवल इन दिनों देखा जा सकता है। ऐसे देखिए फ्रेंड्स, पूछा जाता है चंद्र ग्रहण कब लगता है फ्रेंड्स, तो हमेशा याद रखिएगा ये है पूर्णिमा के दिन ही लगता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंद्र ग्रहण है जो आपका पूर्णिमा का, और सूर्य ग्रहण जो लगता है अमावस्या को लगता है। एक प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर होगा प्रत्येक माह का पहला रविवार, ठीक है। चंद्र केवल इन दिनों देखा जाता है, तो प्रत्येक माह का पहला रविवार करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का। 1 मिनट फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 है ना, 1 मिनट, इसका गलत हो रहा है। यहाँ होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 3 का बी हो जाएगा। चंद्र केवल इन दिनों देखा जा सकता है, चंद्र ग्रहण तो पूर्ण चंद्र दिवस के दिन ही देखा जा सकता है, ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है फ्रेंड्स, तो मैंने बताया आपको कि चंद्र ग्रहण जो लगता है कब लगता है, तो आपका पूर्णिमा के दिन लगता है। अमावस्या के दिन जो लगता है क्या फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण लगता है। यहाँ पर कहा है चंद्र ग्रहण केवल इन दिनों देखा जा सकता है, तो पूर्ण चंद्र दिवस के दिन ही देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 3 का बी हो जाएगा, मिस्टेक हो रहा था। चौथा नंबर सवाल को देखिए, रिएक्टर पैमाने को मापने के लिए उपयोग मिलाया जाता है। देखिए इसी टाइप का 10th लेवल का क्वेश्चन बिहार उत्पाद पुलिस में पूछा जाएगा। एक बार और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार पुलिस नई कांस्टेबल की भर्ती भी जो आपका नए साल में उम्मीद है पूरी जनवरी में आ जाएगी, तो उसमें भी ये काम करेगा, ठीक है। तो ये सभी लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है। दोनों का सिलेबस में बदलाव किया गया है फ्रेंड्स। पहले 10+2 लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी जो 10वीं कक्षा का समकक्ष पूछा जाता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 4 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। सभी को पता होगा फ्रेंड्स, इसका जो यंत्र होता है सिस्मोग्राफ कहते हैं भूकंप मापने वाले यंत्र को, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 5वां नंबर सवाल आपका देखें कि इनमें से ऊष्मा के कमजोर संवाहकों का समूह चुनिए, ठीक है। ऊष्मा का कमजोर संवाहकों का समूह कह रहा है। तो देखिए 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए 5 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, देखिए वायु, जल और प्लास्टिक, ये है जो ऊष्मा का कमजोर संवाहक है। बाकी देखिए ऊन, लकड़ी, लोहा इससे ज़्यादा है। जल, कॉपर, लकड़ी ये भी बहुत है। हवा, एल्युमिनियम, ऊन है जो इस ज़्यादा है। सबसे कम इसमें देखा जाए तो वायु, जल और प्लास्टिक है जो ऊष्मा का कमजोर संवाहक है। तो ऑप्शन नंबर ए 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि कौन सी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो गुरुमुखी लिपि का जिसका शुरुआत गुरु अंगद ने किया है, सभी लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था, तो गुरु अंगद ने किया था फ्रेंड्स। और इसमें किसमें पंजाबी भाषा है जो उसी में लिखा जाता है ना। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, उसी तरह से पंजाबी भाषा है जो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। अगला देखिए 7 नंबर सवाल को कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया था। जो भी हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का, तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसका नाम है एरिक्सन। एरिक्सन के द्वारा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का खोज की गई थी।
8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल आपका है कि उस राष्ट्रीय एजेंसी का नाम बताओ जिसने भारत में निवेश आकर्षित करने के साथ साथ सीमा शुल्क कस्टम्स अधिनियम 1962 के तहत बॉन्ड स्कीम के अंतर्गत विनिर्माण एवं अन्य परिचालनों के जरिए मेक इन इंडिया में मजबूती लाने के लिए एक संशोधित एवं सुव्यवस्थित कार्यक्रम शुरू किया है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उसका क्या है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कथक है जो देखिए उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसके बिरजू महाराजा, ठीक है, बिरजू महाराज हैं जो इनके बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो उत्तर भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक का। आयरलैंड की मुद्रा क्या है फ्रेंड्स? 10 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर। तो देखिए आयरलैंड की जो मुद्रा का नाम है यूरोपियन यूरो है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग गेस करते चलेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा जारी पहला पेपर मुद्रा था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी पहला पेपर मुद्रा कौन था? गेस कर लिए होंगे आप लोग। 11 का करेक्ट आंसर डी होगा। 5 रुपया का नोट जारी किया गया था। 12 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स। मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी लोकप्रिय है? ठीक है, देखिए मधुबनी है जो आपका फ्रेंड्स बिहार का बहुत ही लोकप्रिय चित्र शैली है। क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि मधुबनी जो कहाँ का लोक चित्र का एक शैली है, तो आपका बिहार का है। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी। मधुबनी लोक चित्र की एक शैली भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी लोकप्रिय? तो बिहार राज्य की है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है फ्रेंड्स। अगला सवाल देखिए 13 नंबर सवाल आपका। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी नमक पानी झील है? ठीक है, नमक पानी झील है, खारे पानी का झील कह सकते हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए सांभर जो राजस्थान में पड़ता है, सांभर झील है जो आपका फ्रेंड्स खारे पानी यानी नमक पानी का झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बुलर डल गोविंद सागर ये नमक पानी यानी खारे पानी का झील नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखें। किस देश में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फिलीपींस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस। अगला सवाल देखिए। इनमें से कौन वायु प्रदूषण का परिणाम नहीं है? देखिए इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो देखिए वायु प्रदूषण का परिणाम कौन नहीं है? पहला जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत की कमी, अम्ल वर्षा और सुपोषण। तो 15 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। देखिए वायु प्रदूषण से सुपोषण पर कोई इससे रिलेटेड नहीं है। बाकी देखिए अगर वायु प्रदूषण होता है तो जलवायु में परिवर्तन होता है, ओजोन परत की भी कमी हो रही है, अम्ल वर्षा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 16 नंबर सवाल को देखिए कि खनिज संसाधनों को उपलब्धता सुनिश्चित करता है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। देश के आर्थिक विकास की गति जो खनिज संसाधन की उपलब्धता है क्या सुनिश्चित करता है? तो देश के जो आर्थिक विकास की गति को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखें। 17 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चक्रवात तूफान के लिए अधिक संवेदनशील है और ऐसे आपदाओं का प्रबंधन करने के लिए अधिक तैयारियों की आवश्यकता है? तो 17 का मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा। देखिए बार बार उड़ीसा में तूफान आते रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 18 नंबर सवाल को देखिए। IIM से विक्रम साराभाई लाइब्रेरी ने अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन की श्रेणी में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार जीता। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 19 नंबर सवाल आपका है कि इनमें से किसने सबसे अधिक विंबलडन टाइटल जीते हैं? तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पीट संप्रा से सबसे बार विंबलडन टाइटल जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखें। विश्व के नए 7 आश्चर्यों में से एक माचू पिच्चू कहाँ स्थित है? ठीक है, 7 अजूबे है जो फ्रेंड्स जो 7 आश्चर्य है, तो ये माचू पिच कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका पेरू में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। किसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाए किसका। तो चलिए आप लोग गेस करिए। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखा है, ये भी पूछा जाता है, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। इन्हीं को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला, अमेरिकी गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? तो अमेरिका में जो गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी 1861 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करते रहिए फ्रेंड्स, सभी तरह का प्रैक्टिस सेट करिए। देखिए बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन टाइप करके भी प्रोवाइड कराऊंगा और कुछ बुक से भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ताकि आपको सभी तरह से आइडिया मिले किस टाइप का
प्रैक्टिस सेट मार्केट में बुक में आ रहा है। 23 का देखें, इनमें से कौन सा ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 23 का। तो देखिए ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो कैंपस कहते हैं, ठीक है, कैंपस। यानी 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि पंपास है तो अर्जेंटीना में पड़ता है फ्रेंड्स, अर्जेंटीना के जो घास का मैदान होता है उसे पंपास कहते हैं। 23 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंपस। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? कैंपोस कहते हैं। और पंपास है जो अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये भी घास का मैदान है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की अधिक मात्रा शरीर के लिए हानिकारक है? इसमें से दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ए डी ई के। देखिए इसमें 2-3 सवाल बनता है फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो बी और सी, ठीक है। विटामिन बी और सी है जो जल में घुलनशील है, तो ये तो हमारे शरीर के लिए उतनी क्षति नहीं करते हैं। लेकिन इसमें आपका ए डी ई के जो ये जल में घुलनशील नहीं है, ये ए डे याद रखिएगा, ये वसा में घुलनशील होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आप क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछा जाए कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो याद रखिएगा बीसी है जो जल में घुलनशील है। और कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, तो ए डे के आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ए डी ई के, इस तरह से याद रखिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स 25 नंबर सवाल को देखिए। 2019 विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 19-20 में विश्व अर्थव्यवस्था से बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। तो देखिए 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कितना? 3%। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ खोला गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 26 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, GIFT शहर में ये खोला गया है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। अगला सवाल को देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था? 27 का गेस करें। तो देखिए CD देशमुख थे, जे भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 27 का सी। 28 नंबर सवाल को देखिए। 28 नंबर सवाल आपका है कि भारत के संविधान में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच सत्ता के वितरण की अवधारणा को संविधान से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो भारत के संविधान में केंद्र सरकार राज्य सरकार यानी कि संघात्मक व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारत में आपका संघात्मक व्यवस्था जो कनाडा का संविधान से लिया गया है, सभी लोग याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए मुख्य रूप से मैं बताते चलता हूँ, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से है जो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और समवर्ती सूची है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कनाडा से आपका संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। वही यूनाइटेड किंगडम से बात की जाए, ब्रिटेन से फ्रेंड्स, तो यहाँ से संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में अपनाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत सारा लाया गया फ्रेंड्स, जैसे प्रस्तावना का जो आकार है, ढांचा है जो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से। दोनों को याद रखिएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका से जैसे राष्ट्रपति का पद लिया गया है फ्रेंड्स, वहीं से आपका सर्वोच्च न्यायालय का जो व्यवस्था है अमेरिका संविधान से लिया गया है। और पूछा जाता है मौलिक अधिकार, ठीक है, एक मौलिक अधिकार बार बार पूछा जाता है, तो मौलिक अधिकार है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगर मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो वो आपका रसिया के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल देखिए, क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग किसने बनाई? तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, माइकल एंजिलो के द्वारा ये बनाया गया था, क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग, ठीक है। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर सवाल देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन की संरचना किसने की थी? अच्छा सवाल है। तो 30 का करेक्ट आंसर ये गाइडो वान रोसम के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, 31 नंबर सवाल आपका है कि एक पदार्थ जो पोषण प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? चलिए गेस करें 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए पोषण तो पोषक तत्व कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विटामिन डी इसमें पाया जाता है। विटामिन डी जिसके कमी से फ्रेंड्स सभी को पता है कि सूखा रोग बच्चे में होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। ये पूछा जाता है किस विटामिन के कमी के कारण हड्डी वाला रोग बच्चों में होता है, सूखा रोग होता है, तो यही विटामिन डी के कमी के कारण होता है। तो विटामिन डी इसमें ज़्यादा मात्रा में किस में पाया जाता है? तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डेयरी उत्पाद, अंडे, इसमें सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखें कि जमा मल इसके द्वारा निकल जाता है। तो जमा मल किसके द्वारा निकलता है फ्रेंड्स? 33 का तो गुदा द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए, जीवित वस्तुएं जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करती है और भोजन के लिए दूसरी जीवित वस्तुओं पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा फ्रेंड्स डिटेल से, सभी याद रखिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो जो भोजन अपना स्वयं बनाता है उसे क्या कहेंगे? तो जो प्रोड्यूसर हो जाएगा उसको उत्पादक कहेंगे। तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
जैसे में फ्रेंड्स जितने भी हरे वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, उसके प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक कहेंगे। तो 34 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए हरे पेड़ पौधे घास जितने भी है फ्रेंड्स उत्पादक हो गए, और उसको जो खाएगा उसको क्या कहेंगे, उपभोक्ता, कंज्यूमर कहेंगे। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम उपभोक्ता कौन है। तो जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो प्रथम उपभोक्ता के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मान लिया जी घास है, ठीक है फ्रेंड्स, तो घास वो कौन खाता है, तो देखिए बकरी हो गया, तो शाकाहारी जीव है बकरी, तो वो प्रथम उपभोक्ता हो जाएगा। उसी तरह से घास को और कौन, खरगोश खाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। अब बकरी को जो खाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका चयन श्रृंखला आगे बढ़ते जाता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं यानी हरे पेड़ पौधे जितने भी वनस्पति हैं सभी उत्पादक के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और इसको प्रथम बार जो खाता है उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद में उसको दूसरा, उसको जो खाता है उसको द्वितीय उपभोक्ता। इस तरह से आपका चयन श्रृंखला बढ़ता जाता है। तो 34 का करेक्ट आंसर उत्पादक हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखें कि गर्म और शुष्क मौसम के दौरान स्थिर निष्क्रिय होने वाले सूक्ष्म जीव की स्थिति को कहा जाता है। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सुस्ताना। गर्म और शुष्क मौसम के दौरान स्थिर या निष्क्रिय होने वाले सूक्ष्म जीव की स्थिति को क्या कहते हैं, सुस्ताना। 35 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखें, ये बैक्टीरिया जिनमें शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदलने की क्षमता होती है उन्हें कहते हैं। 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। ठीक है, ये वे बैक्टीरिया जिनमें शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदलता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। 37 नंबर पारा। पारा है जो क्या है फ्रेंड्स, तो पारा 37 का करेक्ट आंसर जहरीला होता है। पारा का कभी भी मुंह पे नहीं लेना चाहिए, जुबान पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये पॉइजन होता है, जहरीला होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। 38 नंबर सवाल को देखें कि स्याह, पीला और मैजेंडा ये है क्या है 38 का। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें मैं एक बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आपको कभी भी काम आएगा कोई प्रतियोगिता परीक्षा में। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं 38 का करेक्ट, ये माध्यमिक रंग के अंतर्गत आता है, श्याम, पीला और मैजेंडा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन होता है, ठीक है, प्राइमरी कलर। तो उसके लिए मैं एक बार बार ट्रिक बताते आ रहा हूँ, पहले से आप लोग जो नहीं जानते हैं जान लीजिएगा। प्राइमरी कलर कौन कौन है सदा के लिए आपको याद रहेगा, जिंदगी में मरते दम तक नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। नहला याद रखना है, नहला, ठीक है, ताश में जो नहला दहला होता है ना उसी तरह से, तो नहला याद रखिएगा। अब नहला याद रखिएगा, इसी से आपको पता चल जाएगा कि प्राइमरी कलर कौन कौन है। तो नहला से याद कर ले, न से नीला हो गया, एक ह से हरा हो गया और लाल हो गया, ठीक है। तो नीला, हरा और लाल यही तीन है जो आपका प्राइमरी कलर है, इसी को मिक्स कर करके आपका माध्यमिक कलर, द्वितीय कलर, तृतीय कलर बनाया जाता है। तो मेरे ख्याल से सभी को नहला याद रहेगा। अब जब भी कन्फ्यूजन क्वेश्चन एग्जाम में आए फ्रेंड्स कि इसमें प्राथमिक रंग कौन है, नहीं बताना है, नहीं बताना है, तो आप क्या करिएगा, नहला लिख लीजिएगा। अब इससे मिलान कर लिए कि न से नीला है तो ये तो है होगा प्राथमिक रंग, हरा भी होगा और लाल भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है स्याह, पीला और मैजेंडा, तो प्राथमिक रंग तो हो ही नहीं सकता है, माध्यमिक रंग हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला देखें 39 नंबर सवाल, पेट में खाने का प्रवेश एवं निकासी इसके द्वारा नियंत्रित होता है। हर एक वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक वीडियो से कुछ न कुछ आपको नया चीज़ सीखने को जरूर मिलेगा। 39 का देखें, पेट में खाने का प्रवेश एवं निकासी इसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पेशी स्फीटर्स के द्वारा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 39 का। पेट में खाने का प्रवेश एवं निकासी इसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो स्फीटर्स के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 39 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि सोने जैसी स्थिति जो कि एक जानवर चयापचय दर कम करने के लिए अपनाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। सोने जैसी स्थिति जो कि एक जानवर है जो चयापचय दर कम करने के लिए अपनाता है, तो 40 का करेक्ट आंसर होगा, उसे शीत निद्रा कहा जाता है, ठीक है, क्या, शीत निद्रा। 41 नंबर, छोटे बाल द्रव में कंपन की वजह से हट जाते हैं, ठीक है। छोटे बाल है जो द्रव में कंपन की वजह से क्या होता है, सड़ हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कर्णावर्त के कारण ऐसा होता है, ठीक है। 41 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 42 नंबर देखिए, अधिक उच्च फ्रीक्वेंसी इसमें होती है, सबसे ज़्यादा मतलब कि फ्रीक्वेंसी किसमें होती है, तो 42 का करेक्ट आंसर ऊंचाई पर, ठीक है। अधिक उच्च फ्रीक्वेंसी किसमें होगी, इसमें होगी तो आपका ऊंचाई में। 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि हम जो भोजन खाते हैं उसमें संरक्षित ऊर्जा शरीर के सेलों में केवल इस प्रक्रिया से रिलीज होती है, किस प्रक्रिया से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा डीपली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसन। देखिए क्या इसका फंक्शन होता है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग जो भी खाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं तो सभी जो ब्लड में मिल जाता है फ्रेंड्स,
और जो खनिज पदार्थ है, जो कार्बनिक पदार्थ है, वो कहाँ पहुँचता है? ब्लड के माध्यम से हम लोग को हर एक सेल में पहुँचता है, ठीक है। सेल के कोशिका में पहुंचता है। कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया का आप नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, वहीं पर पहुंचता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। तो वहीं पर क्या होता है फ्रेंड्स, इसका ऑक्सीकरण होता है, अपकरण होता है, जो भी होता है तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहीं पर वहां से आपको एटीपी के रूप में हमारे जो ऊर्जा निकलता है, यही हम लोग को ताकत प्रदान करती है। तो इसमें 2 क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स, 3 क्वेश्चन हो गया। कह रहा हम भोजन खाते हैं, उसमें संरक्षित ऊर्जा शरीर के सेल में केवल इस प्रक्रिया से रिलीज होती है। कोशिका में किसके? तो श्वसन प्रक्रिया। श्वसन कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर भी कहा जाता है, सेल का, कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, श्वसन स्थल किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। और क्या बताया फ्रेंड्स कि ऊर्जा गृह भी आपका इसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो हम लोग के जो ताकत मिलती है फ्रेंड्स, जो ऊर्जा हम लोग को रिलीज मिलती है, हम लोग को कोशिका को किसके? तो श्वसन क्रिया के दौरान। और किस रूप में ऊर्जा हम लोग को शरीर को प्राप्त होता है? एटीपी, एनासाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल नेम होता है। ये भी पूछा था, तो याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, 44 नंबर सवाल आपका है कि जुगाली करने वाले पशु इनको कहते हैं। जुगाली देखे हैं फ्रेंड्स आप लोग, जो घर में आप बकरी देखें, गाय देखे होंगे, भेड़ देखे होंगे, खाना खाने के बाद जुगाली, जिसको देहाती भाषा में कौरी कहा जाता है, तो ये सब करते हैं अपने भोजन को पचाने के लिए। 44 का करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा। गाय, बकरी, भेड़, आपका भैंस, ये सभी है जो क्या फ्रेंड्स जुगाली करने वाले जानवर है। अगला सवाल 45 नंबर सवाल को देखिए कि बेनेडिक्ट का मिश्रण इसके परीक्षण में उपयोगी है। तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोज हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड है जिनकी संख्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, 46 का। विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड है जिनकी संख्या कितनी होती है? इसका जवाब हमें आप लोग कमेंट करके बताया, ठीक है, कि टोटल कितने प्रकार के अमीनो एसिड होती है। 12 प्रकार के होती है, 2 प्रकार की होती है, या तो आपका 5 प्रकार के, या 20 प्रकार। तो अमीनो एसिड की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 47 नंबर सवाल को देखिए। 47 नंबर सवाल आपका है, आहार नली, लीवर, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर मिलकर इनका भाग है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है भी है 47 नंबर सवाल का। तो देखिए मानव पाचन प्रणाली में आपका आहार नली हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर इनका भाग है। तो किसका? मानव पाचन प्रणाली। इसमें से देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूँ याद रखिएगा। लीवर जिसको यकृत कहते हैं हिंदी में फ्रेंड्स, ये मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। अगर पूछा जाए मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्लैंड या ग्रंथि कौन है, तो लीवर यानी यकृत हो गया। पैंक्रियाज ग्रंथि जिसको हिंदी में कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि, जहां से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो देखिए पैंक्रियाज ग्रंथि ऐसा ग्रंथि है जो फ्रेंड्स सबसे बड़ी है, और अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी में सबसे बड़ी है, ठीक है। तो ये अंतःस्रावी है और बाह्यस्रावी दोनों के तरह के ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, 48 नंबर सवाल को देखिए कि जीवित वस्तुओं को व्यापक विविधता को क्या कहते हैं? 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव विविधता कहते हैं। जो जीवित वस्तुओं का व्यापक विविधता को क्या कहते हैं? तो जैव विविधता कहते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे कोई भी स्थान है वहाँ पर बहुत तरह के जीव पाए जाते हैं, हर एक तरह के जीव, वहाँ पर जीव में विविधता पाई जाता है, तो जैव विविधता हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए 49 नंबर के हवा, जल, प्रकाश, ठीक है, हवा, जल, प्रकाश, तापमान और पीएच यह बताते हैं। 49 का करेक्ट आंसर अजैविक पर्यावरण को बताते हैं। देखिए हवा हो गया, जल हो गया, प्रकाश हो गया, तापमान, ये सब क्या बताते हैं? अजैविक पर्यावरण बताएंगे ना। अजैविक और जैविक, जैविक में जैसे हो गया मानव हो गया फ्रेंड्स, पेड़ पौधे, जो जीव जंतु वो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। और जितने भी है जो फ्रेंड्स निर्जीव चीज हो गया, जैसे हवा, जल, प्रकाश, तापमान, ये सब हो गए जो अजैविक पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला है 50 नंबर सवाल को देखें कि पाक्यूपाइन पफर मछली अपना आकार इससे बड़ा कर लेती है, तो फुला करके कर लेती है, ठीक है, किससे? फुला करके अपना आकार बड़ा कर लेती है। 51 नंबर सवाल को देखिए। 51 नंबर सवाल आपका है कि कृष्णा सोबाती द्वारा देश विभाजन की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। देखिए 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्का बदल गया। देखिए हिंदी से आपको 10 प्रश्न यहाँ देखने को मिलेगा, कृष्णा सोबाती के द्वारा लिखा गया, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिक्का बदल गया किसके द्वारा लिखा गया है? तो कृष्णा सोबाती के द्वारा देश विभाजन के पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। सिक्का बदल गया किसने लिखा है? तो कृष्णा सोबाती। कब लिखा गया है फ्रेंड्स? तो देश विभाजन के समय ही लिखा गया, एक तरह से कह सकते हैं, और देश विभाजन के से रिलेटेड ये लिखी हुई कहानी है। अगला सवाल को देखिए, अब
उपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में पहले फर्क समझ लें। उपसर्ग और प्रत्यय, तो कोई भी शब्द के पहले जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और बाद में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए अवनति है, अविकल है, अव्याहित है और अभिन्न है। तो 52 का क्या हो जाएगा, अवनति। देखिए इसका अब इसमें लगा यही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका अब उपसर्ग लगा हुआ है। 53 नंबर सवाल को देखें। पृथ्वी के लिए सही पर्यायवाची शब्द की पंक्ति को चुनिए। ठीक है 53 का, तो 53 का करेक्ट आंसर क्या, पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स का रहा है। तो देखिए इसमें भू वसुधा धरती है, भू भूमि धरती है, भू भूमिजा धरती है, भूधर भूमि और धरती है। तो 53 का करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भू मतलब भी होता है फ्रेंड्स आपका पृथ्वी, भूमि मतलब भी और धरती मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यथार्थता का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, देखिए यथार्थता किस तरह से शुद्ध रूप से लिखा जाता है। इसका यथार्थता, इसका यथार्थता नहीं होता, यथार्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी 54 का करेक्ट आंसर। यथार्थता कोई शब्द नहीं है, यथार्थ इस तरह से लिखा जाता है। अगला सवाल को देखिए हिंदी का, कि एकाग्रचित का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। ठीक है, इसका उल्टा शब्द पूछा जा रहा है 55 का। तो करेक्ट आंसर होगा अन्य मनसक। याद कर लीजिए आप लिख करके फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 55 का बी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल को देखिए। एकाग्रचित का हो जाएगा विलोम से। एकाग्रचित मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, अटेंशन देना की, बिल्कुल ध्यान देना होता है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अन्य मनसक हो जाएगा। 56 का देखिए करा, हिंदी के पहले रचनाकार जिन्होंने व्यंग को विद्या का दर्जा दिलाया। हिंदी के पहले कौन रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विद्या का दर्जा दिलाया। तो 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, हरिशंकर परसाई। अगला है फ्रेंड्स, या प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा। अभी मैंने बताया था कि प्रत्यय जो शब्द में बाद लगता है। तो देखिए किसमें पता चला, या खटिया इसी तरह से दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो खटिया, या इसमें आ रहा है प्रत्यय फ्रेंड्स। 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 57 का। चलिए 58 नंबर सवाल को देखते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, आपका इसमें जूम ज्यादा हो गया है। 58 नंबर सवाल को देखिए। चरण धरत चित करत भावय नींद न सोर, सुबरन को खोजत फिरय कवि व्याभिचारी चोर में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। तो देखिए अलंकार इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स श्लेष अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल को देखिए। जो संपत्ति शिव राव नहीं, दिन दये दसमाथ, सो संपदा विभीषण नाही, सकुची दिन रघुनाथ में निम्नलिखित में से कौन सा रस के बारे में पूछा रहा है। जो संपत्ति शिव राव नहीं, दिन दये दसमाथ, सो संपदा विभीषण नहीं, सकुची दिन रघुनाथ। तो 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी ए वीर रस का हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। कामायनी के रचयिता कौन है। तो देखिए कामायनी आंसू, इसका रचयिता कौन है फ्रेंड्स। तो जयशंकर प्रसाद है, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुकुरमुत्ता, ठीक है फ्रेंड्स, सुरकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया, भी याद रखिएगा। महादेवी वर्मा का फ्रेंड्स मीरा है जो बहुत ही फेमस है, ये भी आप लोग याद रखें। मीरा का रचनाकार है जो महादेवी वर्मा है। जयशंकर प्रसाद का जैसे कामायनी हो गया, आंसू हो गया, इन्हीं का है। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी मैंने बताया सुरकांत त्रिपाठी निराला का कुकुरमुत्ता लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इनका लिखा, इसके द्वारा लिखा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो 60 सवाल था फ्रेंड्स। देखिए इस तरह का इसमें प्रैक्टिस सेट आपका बिहार उत्पाद पुलिस के प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ था। और मैं अपने तरफ से फ्रेंड्स क्वेश्चन गेस करके और क्वेश्चन टाइप करके भी आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, बशर्ते आप लोग वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।